ये अवध ओझा करके एक बंदा आया है जो कहता है राजा जी, इसके बारे में क्या राय? अवध ओझा क्या है अवध ओझा? तो एक बात बता दो ना, पार्टी के मुखिया की बात क्यों नहीं कर रहे? अवध ओझा कौन है बताओ? मैं कह रहा हूँ आप 10 लोगों से यहाँ पर रैमडली पूछ लो, भैया अवध ओझा को इससे पहले, रुक जाओ तुम लोग पहले पूरा सुन लेना, 10 दिन पहले तो भैया सबको मम्मी की कसम है, हमारी माँ आपकी माँ एक जैसी है। इससे पहले अवध ओझा को जानते थे आप? नहीं, झूठ मत बोलना, नहीं जानते। अवध ओझा को जानते थे इससे पहले? अवध ओझा को जानते थे? अवध देखो वो वीडियो में देखते होंगे, तो वीडियो में तो मियां खलीफा को भी देखते हैं लोग। झाड़ू वालों को बोलो उसको टिकट दे दे। वीडियो में तो आप लोग सबको देखते हो, वीडियो में तो भाई साहब आप लोग बिल गेट्स को भी देखते हो। भाई साहब झाड़ू वाला एक ऐसा व्यक्ति है, मैं 50 लोगों से पूछवा दूंगा कि ये पैराशूट लैंडिंग कराता है। अगर इसको सुधारना था तो ये चैनल में काम कर रहा था, ये लोगों के लिए सेवा कर रहा था। ये कहता था मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी वैसे हैं, मोदी जी राम भक्त हैं, मोदी जी श्याम भक्त हैं। रातों रात सारी वीडियो डिलीट कराई है इसने, सीधा बोल दिया अरविंद केजरीवाल ने, हाँ हेलो अवध ओझा आपके चैनल में जितनी वीडियो डली है पहले सारी डिलीट करो, नहीं तो सारा वोट पटपटगंज का रवि नेगी को पड़ जाएगा। बोले क्यों? क्योंकि लोग सर्च करते हैं रवि नेगी, उसमें छूटते लिखा हुआ है। ये मोदी ने जो काम किया ये काम कोई नहीं कर सकता। तो भाई साहब सीधी सी बात है, मोदी के चेले को तो जिताओगे। मोदी के चेला कौन है भैया? छोटा भाई रवि नेगी। और किसको जिताओगे? भाई साहब पहले तुम योगी की तारीफ करते थे, मोदी करते थे। मैं तो क्लियर बता रहा हूँ भाई साहब, एक गाना था कादर खान का, आज से 40 साल पहले आया था। अगर मैं मुसलमान विरोधी होता तो कादर खान का गाना नहीं बोलता। जन जन की सुनो पुकार के दुनिया है काला बाजार, के पैसा बोलता है, के अवध ओझा बोलता है। अगर अवध ओझा में हिम्मत थी, क्या हिम्मत थी, तो आके निर्दलीय लड़ता। मनीष सिसोदिया ने अगर काम किया, हम तो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने इसको लंदन बना दिया। अभी 2 अंग्रेज मुझे कोने में मिले थे, कह रहे वेयर इज लंदन? मैंने कहा इट्स अ पर्पल गज, क्या इट्स अ उप मुख्यमंत्री साइड। कह रहे यू नो नालीज हम आए बदबूज। मैं नहीं बोल रहा भाई साहब, आपको मैं बता दूं, शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली में नालों में स्मेल नहीं आती थी इतनी जितनी स्मेल अब आती है। पूछो क्यों? क्योंकि झाड़ू की सरकार है, जहां जाते हैं वहां बदबू पैदा कर देते हैं। नहीं समझे? अब भी नहीं समझे? मूली के पराठे खा के नहीं आए क्या आज? झाड़ू की पार्टी में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। अभी इनकी लड़ाई चल रही है आपस में टिकट को लेके। अरे भाई साहब अगर ये बीजेपी वाले भी रविंदर सिंह नेगी जैसे बंदे को वोट मतलब टिकट ना दे, बुरा मत मानना। ये योगी जी कौन थे? ये योगी जी भाई साहब आसमान से नहीं आए, योगी जी को किसी ने प्रमोट नहीं करा। अगला बेंते धरातल में काम कर रहा है। ये टाइगर राजा सिंह कौन है? ये नरेंद्र मोदी कौन है? आज से 30 साल पहले नरेंद्र मोदी का इतिहास उठा के देख लो तो भगवा झंडा लेके मेरी तरह वो भी राम मंदिर के लिए वहां पर शोभा यात्रा में खड़ा हुआ था, जहां डंडे और गोलियां खाने वाला था। जाकर पता कर लो क्या गलती है? अरे उनकी ट्रेन तो कांग्रेस के यहाँ भी गई, बीजेपी के यहाँ भी गई, जब नहीं मिला तो यहाँ पे आके। इसीलिए बोलते हैं जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। अवध ओझा ने देखा कि तवा भी दे रहा है, परात भी दे रहा है, और उसके साथ फिर वो भी चल रहा है भीगे होठ तेरे रात को। तो झाड़ू वालों के यहीं चलता है। हम लोग तो राम भक्त है भाई साहब, हमारे यहाँ तो देवियों की तरह पूछते हैं माताओं बहनों को। और नहीं यकीन आ रहा तो स्वाति मालीवाल का क्या हाल करा था इन लोगों ने, पूछता है भारत। और अगर जवाब नहीं दोगे, मुख्यमंत्री कार्यालय में उसके साथ क्या हुआ, मारपीट हुई, जवाब नहीं दोगे तो झाड़ू वालों थूकता है भारत तुम्हारे पे। दो जवाब। अब तो नारा भी दे दिया, फिर लाएंगे केजरीवाल। कौन? फिर लाएंगे केजरीवाल। एक बार रुको ना भाई साहब, रुक जाओ ना, दोबारा बोलना। केजरीवाल घंटा आएगा केजरीवाल नहीं आएगा आपकी बारी। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जनता ना पिछले 10 सालों में जितना गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पानी की बीमारी से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया और पीलिया, जाकर अस्पतालों में सर्वे देख लो। पिछले 10 सालों में जितने बच्चे पानी पीने से खत्म हुए बेचारे। अरे गरीब का बच्चा था, चाहे वो हिंदू का था या मुसलमान का था, सिख का था या ईसाई का था, उस बच्चे का क्या दोष था? उसकी माँ ने तो सिर्फ इसको पानी भेजा था पिला के, और वो 10 दिन बाद बेचारा अस्पताल में दम तोड़ दिया। और मैं तुम्हें एक गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हें माँ की कसम है अपनी, तुम्हारी माँ भी मेरी माँ तरह है। तुम जाके अस्पतालों में चेक करो, अगर पिछवाड़ा धोने को हाथ धोने का साबुन मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। 10 साल से मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई साहब, सरकारी अस्पतालों में हाथ धोने का साबुन भी नहीं है। चेक किया जाके। अच्छा एक बात बताओ, मतलब मेरा पेट खराब नहीं होता तो मैं फोन करूंगा कि मेरा पेट खराब हो गया? कैसा आदमी भाई, माँ कसम भाई, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मेरा पेट नहीं खराब हो सकता भाई साहब। हाथ धोने का साबुन तक नहीं है, उसी हाथ से भाई साहब, उसी हाथ से आदमी जाकर, अंदर साबुन होता नहीं है, अंदर से होके आ जाता है। उसमें कहते हैं डॉक्टर साहब कह रहे तुम्हारा नंबर आ गया, उसी हाथ से फाइल पकड़ता है, डॉक्टर साहब को कहता है कि मेरा ध्यान रखना। अब बीमारी फैलेगी।
एक डॉक्टर बीमार पड़ेगा, तुम कहते हो वर्ल्ड क्लास सुविधा दे दी हमने, क्या वर्ल्ड क्लास। और तुम्हारा मंत्री इलाज कराता है अपोलो में, कराता है ना इलाज अपोलो में, क्यों कराता है भाई साहब? हमें इतना पता है कि फ्री की रेवड़ी, अरे भाई साहब बुरा मत मानना, कहना नहीं चाहिए, कलयुग चल रहा है, जब तक बच्चा ना रोए ना तो आज की डेट में माँ भी दूध नहीं पिलाती है, वो बहुत कम माँ है। जो ऑटो वाले के लिए भी घोषणाएं हो गई, ऑटो वाले के घर खाना भी पिछली बार ऑटो वालों ने लिखा था आई लव केजरीवाल, अब की बारी केजरीवाल को गोदी में बैठा के चुम्मी ले लें वो लोग, मेरा क्या जा रहा है? पूछो क्यों? भाई साहब जाके बुराड़ी अथॉरिटी में पता करो, दलाली चरम सीमा पे है। ऑटो वाले से पूछो, दलाली चरम सीमा पे है। 2000 वाला काम 4000 रुपए में होता है। और अरविंद केजरीवाल को बोलो कि अभी एक बार ऑनलाइन डाल दे, क्या ऑनलाइन डाल दे। कि दिल्ली में 70 विधानसभा है, 40 सीटें बची है भैया। भाई साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के, बोलो चला जाता हूँ। नहीं 40 विधानसभा की सीटें रह गई है, क्या बॉलीवुड वालों को भी डाल दे एक मेल, और एक मेल डाल दे सार्वजनिक, क्या मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ अवध ओझा जैसे हर गली गली में घूमेंगे। अरे भाई साहब तुम जिसको जानते नहीं हो, ये जनता है, इनको इनकी गली मोहल्ले का बंदा चाहिए जो काम करता है, जो इनका अड़ोसी पड़ोसी हो, जो अरे एक बार सुनिए यार। अच्छा एक बार झाड़ू वाले क्या? हाँ हाँ हाँ, एक बार कैमरा घुमाइए, एक बार बताइए अवध ओझा को कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए, कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। सुनो झूठ मत बोलना भाई साहब, इससे ये भी बोल दो 10 दिन, देखो भाई साहब नाम गलती से 10 दिन में किसी ने सुना हो, बात होती है जान पहचान की। जान पहचान का मतलब होता है कि कई बार आके ना पुलिस वेरिफिकेशन में पासपोर्ट वाला पूछता है कि आप इसको जानते हो, मतलब हाँ हम 10 साल से जानते हैं, अच्छा आदमी है। और ये 10 दिन पहले अवध ओझा नक्शे में नहीं था। अब लोगों से अलग सवाल पूछो, नक्शे में नहीं था अवध ओझा, कहाँ था वो तो कहता था ये मोदी जी जो हैं ये दुनिया के सबसे बढ़िया लीडर है। अब किस मुंह से बोलेगा अवध ओझा? तू मुझे मिल मत जाइए, मैं तेरे को बता रहा हूँ भगवान कसम यार, बड़ा झूठा आदमी भाई गॉड यार, सीट के चक्कर में रातों रात वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। बिल्कुल काहे का ओझा भाई रातों रात पलटी मार गया, वक्त बदल गया। अरे भाई साहब आदमी को ना बदलने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, ये तो 4 दिन में बदल गया। और अब तो मीडिया वालों के जैसे कोई खतरनाक सवाल पूछे तो यूं हो जाता है, माइक हटा के फेंक देता है। नहीं 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 ऐसे कर रहा है, क्या बोलूं? कहता है इनको बोलो कि यहीं तक का सवाल था, बंद करो। देखो ऐसा है, ये पार्टी का निर्णय है कि मैं इसके आगे इंटरव्यू नहीं दूंगा। पार्टी लाइन तय करेगी। अरे पार्टी लाइन क्या तय करेगी? 2014 के बाद सब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। भाई साहब अच्छा हुआ बच्चे टाइम पे हो गए, लोगों ने सारा ठिकड़ा मोदी पे फोड़ रहे हो। नहीं भाई साहब बच्चे तो सबके खुद के ही होते हैं ना, हर चीज में मोदी जी को घुसेड़ देते हो। अरे वो देश का प्रधानमंत्री है, नाली का काम विधायक सांसद उनका काम होता है, प्रधानमंत्री का लेवल बना के चलता है। अब लोगों से पूछो कि रवि नेगी जी को कौन कौन चाहता है कि अब की बारी वो जो पिछली बार 1500 वोटों से 1200 वोटों से गलती से हार गया, वो भी कुछ ऐसे लोगों ने कांड करा। भाई साहब कहना नहीं चाहिए घर का भेदी लंका डाय, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, क्या हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। जिस दिन हिंदू एक हो जाए तो रवि नेगी जैसे 100 लोग जीत जाएंगे बीजेपी पार्टी में। अब पूछो अब की बारी अगर ये विधानसभा की टिकट मिल जाए तो चाहे मेरी माताएं हो बहनें हो, भाई साहब मोबाइल बंद करो, किसका भी बज रहा है ये। इसी चक्कर में देश गुलाम रहा है, तो बीच बीच में डिस्टर्ब करने वालों के चक्कर में रहा है ना भाई साहब। आप पूछो कि कौन कौन चाहता है अब की बारी रवि नेगी जी को मौका दिया जाए विधायक के लिए? बोलो भैया कौन कौन चाहता है? हाँ तो अपने बताइए, उधर माता जी को भी दिखाओ आपकी बात। और सुन लो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे को ये भी नहीं कह रहा कि अब की बारी रवि नेगी जी का मैं बुलवा रहा हूँ। मैं एक ही बात बुलवाऊंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक बोलूंगा, और अंतिम सांसों में तो साथ चलने वाले लोग बोलते हैं। यहाँ पर अब की बारी पता क्या होगा? जय श्री राम। एक बार अरविंद केजरीवाल को बोल दो कि अपनी हर विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगवा दे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। बोलो लगवा के दिखाओ। कल ही मनीष सिसोदिया मंदिर में गए हैं यार, क्या बात कर रहे हैं? क्या कल ही मनीष सिसोदिया मंदिर में गए हैं। भाई साहब सतयुग में भी लिखा हुआ है कि राक्षस जो होता है ना राक्षस, वो भी जाके शिव जी की पूजा करने के बाद वरदान लेकर आकर भस्मासुर, मनीष सिसोदिया जस्ट लाइक अ भस्मासुर, वो जाकर भोले की पूजा कर रहा है। अरे उसको ये नहीं पता कि मेरा भोले जो है ना वो चमत्कारी है, उसको ये तक पता होता है कि ये मेरे से जो है ना तप करने के बाद जो शक्तियां लेगा उसके बाद इस शक्तियों को मेरे पे यूज करेगा, वो भोले है। तुम भगवान को गुमराह नहीं कर सकते, क्या भगवान को गुमराह? रुक जाओ, भस्मासुर ने क्या करा? भस्मासुर ने भोले जी से सारी शक्ति ली और जाकर शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने की कोशिश करी, और भगवान भोले ने क्या करा कि 10 मिनट के अंदर उसका हाथ उसी के सर पे रखवा दिया, वो खुद भस्म हो गया। हो गया ना भाई साहब? इसीलिए ने क्या किया? केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने अपने गुरु के साथ क्या करा? अन्ना हजारे के साथ क्या करा? केजरीवाल ने क्या करेगा? वो जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? जो अपने गुरु का नहीं हुआ जनता का। और हम एक ही बात बोल रहे हैं, सुनो, जिसने 5 साल काम किया है जनता के बीच से गया नहीं,
अगर तुमने इतना काम किया था, अगर तुमने 1 मिनट, इसके बाद 2 मिनट बाद माता जी आप भी बोलना, आ जाओ। अरे अगर आपने इतना काम किया था क्या, तो आपको जनता के बीच आना चाहिए। आ जाओ इधर, होना माता जी, आप तो बड़े हो, आप लोगों का तो अगर इतना काम किया था जनता के बीच, तो आपको आकर चौड़े होकर बोलना चाहिए था। नहीं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि रवि नेगी जी में और दूसरा कोई बंदा खड़ा है जो, किसको चुनना चाहोगे आप? रवि नेगी जी को। रवि नेगी जी को। ये अवध ओझा करके एक बंदा आया है जो कहता है राजा जी, इसके बारे में क्या राय है? क्या है अवध ओझा? हमारा नेता रविंद्र नेगी। भाई हम तो राम भी बोल रहे थे, तब भी रविंद्र नेगी जीत जाएगा। जय श्री राम। आपके हिसाब से कौन आएगा माता जी, वैसे पूछ रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो रवि नेगी। अरे जिसके साथ माँ का आशीर्वाद हो उसको दुनिया में कोई ताकत नहीं हरा सकती, कौन सी दुनिया में हो। अब तुम वो मत ले आना बुरखे वाली सन्नू, फिर बाद में मत बोलना सन्नो कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि सन्नो को प्रॉब्लम है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी वाले छूटते ही कहते हैं मोए मोए, समझ रहे हो, मोए मोए का। भाई साहब इसलिए हम चाहते हैं विकास हो क्षेत्र में। आंटी जी रवि नेगी आएगा। क्यों रवि नेगी? उसने बहुत अच्छा काम करा है 5 साल में। जो काम क्या नाम, पार्कों से जो गुतरी गुड्डा करती होती है वो सब हटा दी है। हम लोग आराम से जाते हैं, खुले होके जाते हैं, अब कोई किसी बात का हमें डर नहीं है। मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे थे, अच्छा काम नहीं किया उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं। पानी से प्यासे मार दे, गंदा पानी आ रहा है, खिलाने बच्चे भी बीमार है गए, काहुआ कुछ बना सारे बीमार। पानी इतना गंदा आता है, एक उसके वो नहीं है कि बस पे चला के फ्री कर दे लेडीज को, वो नहीं होता, दुनिया को करो ना। तो अम्मा जी जैसा वो कह रहे कि बस का किराया फ्री। हम तो कहते हैं बस का किराया ले, बट पानी तो साफ दे, कम से कम बस का किराया। हम तो उन्होंने कह रहे हैं हमें तो फ्री में मिले, और बल्कि चोरियां चारियां होने लगी। बीमार न होने चाहिए, बस का किराया ले लो। और ये बात नहीं है कि 1 लीटर पानी फ्री कर दो और वहाँ पे 1 लाख रुपया हमारे बिल 3 लाख का बिल दे रखा है। हाँ बताओ, 3 लाख का बिल का वो 2 जीवन कुल है। बहन हमारी खत्म हो गई, 1 साल हो गया, और 2900 का बिल भर दिया था, वो रसीद पड़ी हुई है। तो जैसा वो कह रहे कि बुजुर्ग पेंशन भी देंगे, तीर्थ यात्रा भी कराएंगे अम्मा। कुछ भी नहीं कराया ना, हमारी पेंशन तक तो लगाई नहीं उसने, बल्कि 2 साल तक मैं धक्के खा के नहीं लगाई, बाद में लगवाई है मैंने किसी से कह के, रवि नेगी से, इनसे कह के के तब इन्होंने लगवाई मेरी पेंशन। पेंशन बंदी नहीं बंदी? पेंशन मेरी बन गई अब से 15 साल पहले। तो केजरीवाल जी कह रहे तीर्थ यात्रा में भी लेके जाऊंगा फ्री में। नहीं ना जाते, वो काट देते हैं। जो अपने कोई मिलने वाले भगत होते हैं ना, उन्हें तो 4 बार दर्शन करवा दें। और केजरीवाल किसी बुढ़िया को और किसी को नहीं करवाते। सही बात है। भाई साहब क्या कह रहे थे? क्या देख रहे हैं इस बार माहौल? चप्पा भाजपा। अरे वाह, चप्पा भाजपा। कह रहे झाड़ू चलेगी इस बार। झाड़ू तो पता ना कहाँ नालियों में पड़ी है झाड़ू तो। हाँ? कह रहे फिर लाएंगे केजरीवाल। कौन सा केजरीवाल? झूठों की सरकार। दिल्ली का नेता, आपका बेटा, गरीबों का नेता। मेरा कहाँ से बेटा हो जाएगा ये बताओ। तुम्हें इतना बढ़िया लग रहा, तुम अपने घर ले जाओ ना, ले जाओ। अगर तुम्हारी लुगाई ना भग जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, वो ये भी तो कह रहा है कि चुनाव जितवाओ, पानी का बिल माफ कराओ। तो पहले बिल माफ कर दो, मुख्यमंत्री तू ही है। अच्छा, कोई कोई और मुख्यमंत्री नहीं है। केजरीवाल जब खुद मुख्यमंत्री रहा है और सरकार उसकी है, तो बिल पहले माफ कर देना। बाद में क्यों कहता है कि चुनाव जिताओ बिल माफ कराओ? वो कह रहे हैं अगर बीजेपी गलती से आ गई तो आपकी सारी फ्री की सेवाएं बंद हो जाएगी। बीजेपी तो वैसे ही देश को खत्म कर देगी, बेच खाएगी ना। उसका कहना बीजेपी ने पहले देश बेच दिया है। कोई कागज तो दिखा, कौन सा एयरपोर्ट बिका, अडानी ने क्या खरीदा, क्या बेचा, आज तक कोई साबित। ये तो जुल्म है जी उनके। अच्छा, छोड़ दिए जो ना समझे उनके दिमाग में आ तो मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी जी जुमलेबाज है। आज तक मोदी जी बोले, डिबेट करी किसी ने मोदी से? करी? मोदी से किसी की बात हुई आज तक? रवि नेगी को टिकट मिलनी चाहिए, सबकी मदद करता है, सबके काम करता है, इसको बीजेपी को आना चाहिए। क्या मदद की आपने? भाई साहब 4 लाइनों में बोल दिया और मैं लास्ट बात बोल के जा रहा हूँ। अभी तो वो लुभावने वादे कर रहा है कि भैया मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा, बुरा मत मानना, और बिना कागज के बिना शो करे ना वो लोगों को हज यात्रा भी करा रहा है। हज यात्रा 10,000 लोगों को कराता है, तो तीर्थ यात्रा 1,000 लोगों को कराता है। वो बड़ा शाना आदमी है। और दूसरा सुन लो, अगर रवि नेगी जी जैसे बंदों को, ये भाई साहब मैं बीजेपी वालों के लिए बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के, अभी तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा हाथ जोड़ना भी बड़ा खतरनाक है, अभी तो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भाई साहब बुरा मत मानना, जब तक ग्राउंड में जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट नहीं दोगे, जब तक काम नहीं होगा। पैराशूट लैंडिंग वो लोग कर रहे हैं, आप मत कराना भाई साहब, पछताओगे। मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो बंदा जनता के बीच का है, जो बंदा काम कर रहा है और काम करने का इच्छुक है, जिसने
जिसने माता जी जिसने पिछली बार भी मेहनत करी, ठीक है 1000-2000 वोटों से 1000-1200 वोटों से दिक्कत आ गई। अब की बारी मैं गारंटी ले रहा हूँ 30 से 40 हजार वोटों से ये जीत रहे हैं। और अवध ओझा अपना बोझा लेके और बागेश्वर धाम वाली ठटरी बंधवा के, है ना, बोलो बागेश्वर धाम की। आप काहे पूछते हो रवि? अरे रवि नेगी इट्स राम भक्त मतलब रवि नेगी। अब एक बार अवध ओझा को ये बोलो कि खुल के बोल दे हर हर महादेव, नहीं बोलेगा। हनुमान भक्त है फिर। एक मिनट सुनो, हनुमान जी से आप छल कपट मत करना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। और वही भेज भी देगा। ये अभी जेल से बाहर है, ये केजरीवाल उड़ता हुआ तीर ले रहा है, और उड़ता हुआ तीर कभी नहीं लेना चाहिए भाई साहब। ये हनुमान मंदिर 4 बार गया है, मैं इसको साइड से देख रहा था, इसने मुझे देख लिया, दिल्ली का दीपक साइड में खड़ा है, तो जल्दी कह रहे सिक्योरिटी टाइट करो और सीधा चलो। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि मेरे शब्दों के बाण से ना भाई साहब जो राक्षस और असुर होते हैं वो ढेर हो जाते हैं। क्या? और वो तो दुनिया का सबसे बड़ा बवासीर और झाग है। अरविंद केजरीवाल के घर में उसकी लुहाई तक कहती होगी, आ गए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल के, अब बताओ खाने में क्या बनाऊं? तो बोलता है भिंडी बना दो। कहती नहीं, मैंने तो विक्स मैच बनाया है। पता क्यों? क्योंकि तुमने भी बाहर वही करा है। अरे ये वही बंदा है जो कांग्रेस को चोर बताता था। क्या? और अब राहुल गांधी के गले में हाथ डाल के घूम रहा है, कह रहा है दिल्ली दिल्ली। का दिल्ली? का दिल्ली? लगे रहो केजरीवाल। कद्दू लगे रहो भाई साहब, मत लगे रहो, रहने दो, बेकार में वसूली हो जाएगी। ये मतलब मैं सनी देओल का भी फैन हूँ। यहाँ 1 मिनट में कातिया आ जाएगा, फिर 1 मिनट में बलवंतराय का कुत्ता भी आ जाएगा, और अर्जुन पंडित को। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जनता पिछले 10 सालों में बिजली पानी ये कल दिया वो कल दिया, कुछ नहीं। यमुना जाके देखो, मोहल्ला क्लिनिक में गांजा पीते हैं लोग। हाँ भाई साहब, मैं गलत कह रहा हूँ? वहाँ पर लोग वहाँ पर क्या करते हैं? तुम कहोगे ओह मेरे कमर में दर्द है, कहेंगे ये लो ट्यूब लगा लेना। कहोगे बुखार हो गया, चेक भी नहीं करते, गोली देते हैं और खा ले। अरे कम से कम थर्मामीटर चेक तो कर लो, स्टेथोस्कोप लगा के उसकी हृदय गति तो देख लो कि उसको खांसी है तो कितनी है। और मोहल्ला क्लिनिक में अगर काम हुआ होता, बुरा मत मानना, तो अभी मनीष सिसोदिया यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा होता। अब की बारी वो जनता के बीच में 10 मिनट के लिए आ जाए प्रचार में। क्या 2 महीने रह गए? अभी 2 महीने प्रचार कर रहे हैं। सुनो ना, 2 महीने रह गए, काम की बात कर रहा हूँ। अभी भी ऑन ड्यूटी विधायक मनीष सिसोदिया है। 2 महीने रह गए हैं, मगर दिल्ली की जनता के पड़पड़गंज की राय नहीं पूछ रहा कि आपको क्या काम बचा है। जंगपुरा में जाके कह रहा है स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, क्योंकि उसको पता है कि हिंदू जागा है, और जब जब हिंदू जागा है तो सनातन का विरोध करने वाला देश छोड़ के भागा है। पड़पड़गंज क्यों छोड़ के भागा है वो? गौतम गंभीर जी के लिए पहले ताली बजा दो, फिर बताता हूँ मैंने क्यों बोला है। गौतम गंभीर जी यहाँ के सांसद रहे हैं पूर्व। उन्होंने पता क्या बोला था? सन 2022 में ही बोला था। क्रिकेटर है बहुत बड़े। उन्होंने बोला था कि अगली बार ये 2025 के इलेक्शन से पहले भागेगा। 2022 में बोल दिया था। चेक कर लेना भाई साहब गूगल में अगर गलत बोल रहा हूँ। क्यों भागेगा? क्योंकि इसने काम नहीं करा, और ये केवल 1000-1200 वोटों से इसने हमारे कैंडिडेट रवि नेगी को हराया है। यही बोला उन्होंने इसलिए बोला कि उन्होंने काम, मनीष सिसोदिया ने काम नहीं किया है। और अगर ये बात भविष्यवाणी गलत है, और अगर इसने काम किया है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से एक बार आके, मैं कह रहा हूँ बिना सिक्योरिटी के पड़पड़गंज की गलियों को निकाल के दिखा दे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं कल आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके दिखा दूंगा। एक बार निकल जाए, आदमी तो तुम्हें छोड़े या ना छोड़े, मगर माँ कसम बता रहा हूँ, माताएं बहनें तो भरी पड़ी है तुम्हारे से। क्योंकि जब वो कपड़े धोने जाती है तब काला पानी, बर्तन मांजने जाए तब काला पानी, बच्चों को पीने का पानी दे बोतल में तब काला पानी। तुम्हें तो कसम से बता रहा हूँ काला पानी की सजा होनी चाहिए, तुम इतना पानी पिला चुके हो। वही जेल वाली। और वर्ल्ड का पहला शहर है दिल्ली, वर्ल्ड का, देश की राजधानी, सबसे ज्यादा आरओ यहीं बिकते हैं भाई साहब। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब, झूठ मत बोलना। किसके किसके घर में आरओ लगा, हाथ उठाओ। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं नहीं पी सकता। सबके लग रहे हैं बोतलें खरीद के पी रहे हैं। 10 साल पहले किसी अब सुनो, पूरे भारत में जब ये कह रहा है मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ, पूरे भारत का पहला शहर है जहाँ पर सड़क के किनारे पानी बिकता है भाई साहब। वो जो रेडियो में बिकता है, अगर पानी फ्री है, आप कभी मुंबई चले जाओ, आपको सड़क किनारे पानी नहीं खरीदते हुए मिलेगा, ऐसा बोतल खरीदते हैं लोग। मगर यहाँ रेडियो में क्यों बट रहा है? जब पानी फ्री है तो टूटी खोलो, टूटी तो तब में पानी आएगा। तो भाई साहब मैं और एक बात और बता दूं, ये लास्ट है, उसके बाद पड़पड़गंज वाले जाने और पड़पड़गंज वालों को काम जाने। मेरा तो काम है भैया, मैं राम भक्त हूं, समझाना। जहाँ कहीं कहीं बीजेपी गलत होती है तो मैं उसको गलत बता देता हूँ। इसका मतलब उसका सुधार करो। सुधार का मतलब है कि उस चीज़ को ठीक कर दो बस। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर किसी को लूज मोशन लगे तो केवल 2 दवाई बता रहा हूँ, एक सुबह और एक शाम, कुछ नहीं करना। 2 अरविंद केजरीवाल की फोटो जो है वो प्रिंट आउट निकलवा लो, एक बार सुबह देख लो और एक बार शाम को देख लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी लैटरिन ना बंद हो जाए तो मेरा नाम बदल देना।